तब आपके मुंह पर चप्पल और जूता कैसा लगता है जब एक मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा करता है? तब तो आप भौंपू लेकर नहीं आते कि एक इस देश में मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा कर रहा है, तब तो आपके मुंह पे कड़ा तमाचा लगता है ना। मैंने मेरी पैंट के अंदर भगवा अंडरवियर पहना, उतरवा लो ना, उतरवा लो। कैसे सनातनी आप, कैसे सनातनी? अरे उतरवा लो आप, कैसे सनातनी आप उतरवाओ। मुझे पता है संबित पात्रा के फॉलोवर हैं, लेकिन इतना मत चिल्लाइए भैया। ने वही पहना है जिस कलर का आपने अंडरवियर पहना हुआ है अभी। कौन सा? आपने मेरा अंडरवियर भी देख लिया? आपने बोला है कि भगवा कलर। अरे आपने अंडरवियर भी देख लिया? आप ही तो बोले अभी भगवा कलर का। भैया माइक है आपका, उनको पता ये माइक है या एक्सरे मशीन आपके पास? अरे आपने माइक है, एक्सरे मशीन। अगर ये फिल्म अभी 23 की जगह 24 में रिलीज हो रही होती ना, तो ये पत्रकार भौंपू लेके पूरे 24 तक पठान 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 करते रहते। क्या इस देश के अंदर 2014 से लेकर अब तक इस देश के अंदर इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है? क्या आप लोगों का धर्म या मेरा धर्म कोई इतना छोटा धर्म है कि उसको किसी कपड़े से उसकी भावना को ठेस पहुंच जाएगी? आपके धर्म को तब ठेस नहीं पहुंचती है जब भगवान के और माता रानी के पोस्टर शौचालय की दीवारों पर लगाए जाते हैं, तब आपके धर्म को ठेस नहीं पहुंचती है। और आप कब तक इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर फिल्मों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते और झगड़ते रहेंगे? जय शाह कहां पर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर विरोध प्रदर्शन और बायकॉट कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दें। सुनते रहिएगा अभी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, जिनका बेटा विदेश से LLB करके आया है, वो बताएं कि उनका बेटा कहां पर विरोध और प्रदर्शन कर रहा है। आप ये जो बेतुका बयान देते हैं ना, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इस देश की संस्कृति को, इस देश के कल्चर और वेशभूषा को विश्व में पूजा जाता है। किसी के कपड़े पहनने से हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे कोई भी चोट या कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक व्यक्ति को राइट है। अगर सेंसर बोर्ड ने उसके अंदर का वो सीन, वो क्लिप नहीं कट करी, आप सेंसर बोर्ड से बात करिए ना, आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं करते। आप इतने आप मानसिक तौर पर मेरे ख्याल से परेशान हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटता गया, इनको तब नहीं दिख रहा कहां। और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक व्यक्ति को राइट है। और दूसरी बात ये कि सेंसर बोर्ड, अगर सेंसर बोर्ड ने उसके अंदर का वो सीन, वो क्लिप नहीं कट करी, आप सेंसर बोर्ड से बात करिए ना, आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं करते। आप इतने सारे पत्रकार हैं, सेंसर बोर्ड ने काट दिया सीन, आप लोग के मुंह पे तमाचा है जो समर्थन में खड़े थे। अरे तो फिर आप काय बात का बाइकआउट कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब क्यों बाइकआउट कर रहे हैं फिर? अब किस चीज का बाइकआउट, ये बताइए फिर आप, ये बताइए ना, अब किस चीज का बाइकआउट? शब्द मिट थोड़ी जाता है, जो सॉन्ग तो चल ही रहा है। क्या सॉन्ग है? बेशरम रंग। आप अगर मुझे कोई भी, इतने सारे पत्रकार है, अगर कोई भी चैलेंज दे दे, उस गाने के अंदर आपको मैं बताता हूँ 195 शब्द हैं उस गाने के अंदर, और आप उसमें बता दीजिए उसमें किसी भी रंग का अगर नाम लिया हो, ये बताइए ना आप मुझे, उसमें नाम लिया गया है भगवा का? तो भगवा तो दिखाया गया ना। अरे यार एक बात आप मुझे बताइए कि दिमाग से मानसिक तौर पर आप परेशान हैं क्या? आप कोई मानसिक तौर पर आपको कोई परेशानी, प्रॉब्लम है? नहीं है तो पर्सनली अटैक करते हैं। अरे भाई पर्सनली अटैक क्या, आप मानसिक तौर पर मेरे ख्याल से परेशान हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटता गया, इनको तब नहीं दिख रहा कहां तय करेंगे हम? क्या बात करें आपसे, क्या चलाएं नहीं चलाएं? मैं क्यों तय करूंगा? मैं मीडिया को सवाल आप देंगे, आपसे क्या पूछें? अरे मैं कैसे, आप मीडिया से आपको जवाब सवाल दूंगा? आपके पास तो सवाल तय होते हैं। आप तो चाहते हैं कि इसी के नाम पर 2024 का पूरा इलेक्शन लड़ लें। अगर ये फिल्म अभी 23 की जगह 24 में रिलीज हो रही होती ना, तो ये पत्रकार भौंपू लेके पूरे 24 तक पठान 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 करते रहते। मुझे पता है आप लोग हिंदू मुसलमान लोग, मैं आपको बहुत TRP बटोरते हैं, मजा भी आ रहा है आपको बहुत। तो ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, देश के अंदर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जो विरोध हो रहा है, देश की जो इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है, देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, उस पे आप चर्चा करिए। सब अच्छा देश में चल रहा है, जो मुद्दा है उस पे बात कीजिए आप। धर्म बचाएंगे, उसके बाद ये सब बचाएंगे। क्या चीज? सारे सनातनी कह रहे पहले धर्म बचाएंगे। कौन से सनातनी कह रहे? एक मिनट आपने मैं आपको बताता हूँ, एक बाबा का आपने भाषण सुना होगा जो अब्दुल हमीद के लिए बोल रहे थे, ठीक है ना? धर्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, अब्दुल हमीद कौन थे? अब्दुल हमीद बताएंगे आप? बताइए कौन थे? एक मिनट रुकिएगा, इनसे पूछते हैं, बहुत चिल्ला रहे थे। बताइए हु इज दिस अब्दुल हमीद, बताइए। पाकिस्तान में जाकर टैंक उड़ा दी, कैसी बात? नहीं मैं एक मिनट, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप? क्या कहेंगे? उनको भी आप हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटेंगे हैं? मीर उस्मान अली कौन थे? अशफाकुल्ला खां कौन थे? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह कौन थे? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या आप इस देश के अंदर, बहुत ही छोटा सा सवाल है और प्लीज मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिएगा, आप मत बोलिएगा, ठीक है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, और प्लीज आप सभी लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। क्या इस देश के अंदर 2014 से लेकर अब तक इस देश के अंदर इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है? क्या आप लोगों का धर्म या मेरा धर्म कोई इतना छोटा धर्म है कि उसको किसी कपड़े से उसकी भावना को ठेस पहुंच जाएगी? आपके धर्म को तब ठेस नहीं पहुंचती है जब
भगवान के और माता रानी के पोस्टर शौचालय की दीवारों पर लगाए जाते हैं, तब आपके धर्म को ठेस नहीं पहुंचती है। और आप कब तक इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर फिल्मों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते और झगड़ते रहेंगे? आपके पास में कोई और इशू नहीं बचा है? आपने कभी इस भारत देश के मुल्क के लिए सोचा है कि ये मुल्क कैसे और किस तरीके से सरवाइव कर रहा है? इस मुल्क का नौजवान आज अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस मुल्क के जवान वहां सरहद पे खड़े हुए हैं, इस मुल्क का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आप कभी भी इस मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। आपने सोचा है, सुनिए, आपने सोचा है तो सिर्फ इसलिए आप रात को सोते हैं, तो आप लोग ये सोचते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट करें हिंदू और मुसलमान के लिए। आप रात को सोते हैं तो आपके मन में सिर्फ यही आता है कि आप क्या करें। काम होता है ये सब। सर मेरी बात सुनिए, नेताओं का तो काम, मेरी बात तो सुन लीजिए, नेताओं का तो काम होता है। तो मैं कोई नेता लिखता हूँ आपको? मैं पॉलिटिशियन हूँ कोई? है ये बताइए, मैं पॉलिटिशियन हूँ? समर्थन तो करते हैं ना, कई जगह प्रचार के लिए जाते हैं राहुल गांधी के। कौन सी? एक मिनट, अभी आप अपने इस सवाल में खुद गिरेंगे। बताइए मैंने कौन सी जगह राहुल गांधी का चुनाव प्रचार किया? बताइए। बंगाली प्रचार किया, यूपी प्रचार, बंगाल में राहुल गांधी का प्रचार किया है? बिहार में किया, बिहार में राहुल गांधी का प्रचार किया। की सरकार के लिए किया था आपने। आपने कहा कि जब तक हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे, जब तक बॉलीवुड वाले होंगे तब तक लोग लड़ते रहेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं बॉलीवुड वाले, एक बात आप मुझे बताइए, तब आपके मुंह पर चप्पल और जूता कैसा लगता है जब एक मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा करता है? तब तो आप भौंपू लेकर नहीं आते कि एक इस देश में मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा कर रहा है। तब तो आपके मुंह पे कड़ा तमाचा लगता है ना, क्योंकि जब जब देश एक होता है, इस देश के अंदर, अरे हरकत करते उसी के आड़ में क्या कर दिया? कौन सी हरकत? कौन सी हरकत? मैं क्या बोलता हूँ? अरे सुनिए, मैंने मेरी पैंट के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मेरी पैंट के अंदर भगवा अंडरवियर पहना, उतरवा लो ना, उतरवा लो। कैसे सनातनी हैं आप? कैसे सनातनी हैं? अरे उतरवा लो आप। कैसे सनातनी आप उतरवाओगे? पहनेंगे मोहित शर्मा? कैसे सनातनी है? अरे ये तो जाके जो कंपनी बना रही है उससे पूछो, जो कंपनी बना रही है उससे पूछो ना। तिलक हटा दीजिए, ये चोटी आप अपना आपसे पूछ के हटाएंगे? आपसे पूछ के हटाएंगे? आपसे पूछ के हटाएंगे? आप हैं कौन? क्यों भगवा कर? आप हैं कौन? हैं? आप हैं कौन? आप अंडरवियर पहनेंगे भगवा कलर की? अरे जब कंपनी बेच रही है तो पहनने में क्या दिक्कत है, ये बताइए ना। और दूसरी बात ये, एक बात आप मुझे बताइए कि बहुत सारी चीजें जो ऑरेंज कलर में आती हैं, सब चीज को त्याग देंगे, सब चीज का बहिष्कार कर देंगे? ये बताइए ना आप मुझे, कहाँ से आए हैं? मंगल से उतरे हैं आज ही? है कि नहीं आप ये बताएं पहले। आपको बहुत पता है ना हिंदू धर्म के बारे में। बताइए, सुनाइए जरा, गायत्री मंत्र है, बहुत सनातनी चिल्ला रहे हैं। सनातनी, आप सनातनी हैं। आपको अपने धर्म के बारे में पता है? हमें पता है, जितना पता होना चाहिए। आपको पता है अपने धर्म के बारे में? क्या नाम है आपका? आप दूसरे को ज्ञान नहीं देते। एक मिनट, क्या नाम है आपका? ज्ञान ज्यादा देते हैं, तो आप बताइए ना। आप टीका लगा लेते हैं और आप कहते हैं कि हम भगवा कलर क्यों नहीं लगाऊं? क्यों नहीं लगाऊं? आपसे पूछ के लगाऊंगा, आपसे पूछ के लगाऊंगा। आप होते कौन है मुझे बताने वाले? अपमान करेंगे? कौन सा? आप भी अपमान करेंगे? अरे कौन सा अपमान कर दिया? टुकड़े गैंग से, तभी तो लोग आपको कहते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। अरे आप बताएंगे मुझे मैं कौन सी गैंग से और कौन सी नहीं? आप कौन सी गैंग से हैं? आप अभी सुनिए, देश की इकोनॉमी कितनी है देखते हैं, कितने पढ़े लिखे पत्रकार हैं इनके पास। मैं क्या बोलता हूं, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, सुनिए मैं क्या बोलता हूं, पठान मूवी में, एक मिनट, पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने कौन से कलर के कपड़े पहने? कौन से कलर के? आप कहते हैं ऑरेंज कलर का है। मैं क्या बता, कौन से कलर का पहना है? एक मिनट, अरे सुनिए तो पहले, एक मिनट पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोग आपस में ही चिल्ला लीजिए, चिल्लाइए ना। अरे ये एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे पता है आप जो है आप संबित पात्रा को फॉलो करते हैं, मुझे पता है संबित पात्रा के फॉलोवर हैं, लेकिन इतना मत चिल्लाइए भैया। क्या बुरा है संबित पात्रा को फॉलो करना? क्या बुरा है? प्रवक्ता है बिल्कुल पार्टी के, बिल्कुल फॉलो करते हैं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता है ना? बीजेपी के प्रवक्ता। देखा, ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के प्रवक्ता है, ये देखा। तो आप भी तो बीजेपी से ही हैं, आप भी तो बीजेपी से ही हैं। से आप होंगे क्यों? आप बीजेपी से नहीं है? नहीं है बीजेपी से? एक मिनट पहले मेरे को पूरा करने दीजिएगा। सुनिए पहले, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये बताइए, एक मिनट पहले सुनिए, दीपिका पादुकोण ने कैसे कलर के वस्त्र पहने हैं पठान मूवी के अंदर? एक मिनट सुनिएगा, सब सुनिए, आप शांत रहकर। भगवा कलर है। आप इधर आकर बताइए ना सर। दीपिका ने वही पहना है जिस कलर का आपने अंडरवियर पहना हुआ है अभी। कौन सा? आपने मेरा अंडरवियर भी देख लिया? आपने बोला है कि भगवा कलर। अरे आपने अंडरवियर भी देख लिया? आप ही तो बोले अभी भगवा कलर का। भैया माइक है आपका, मैं क्या बोल रहा हूं, ये माइक है या एक्सरे मशीन आपके पास? अरे आपने माइक है, एक्सरे मशीन आपने बताया ना कि हमने यही वो काम है आपके पास। अरे यार सब यही काम है सब आपके देख रहे पास। हैं। आप लोग ना इतने बेशरम लोग हैं। बेशरम तो आप हैं जो भगवा कलर का अंडरवियर में घूमते। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने देखा है? आपने अभी बोला। आपने देखा है? आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, क्या बोलते हैं आप? अरे सुनिए, पहली बात इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर भगवा से भावना को हाथ पहुंची। हिंदुज्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो हिंदुज्म एक बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है ना? इस भगवा वस्त्र को
जो है आप देखते हैं जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं वो लोग भी पहनते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे इसको सिख समाज के अंदर तो उसमें भी आपको ये भगवा वस्त्र पाया जाएगा। आप हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे तो वहां पर भी आपको पाया जाएगा। सनातन धर्म के अंदर ये जो है भगवा वस्त्र ये सभी धर्म के अंदर पाया जाता है और सभी रिलीजन के अंदर पाया जाता है। हमारे जो घर की जो बहन बेटियां हैं आपने एक उनको पहनते हुए भी देखा होगा, साड़ी भी पहनते हुए देखा होगा। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग हैं वो अंदर क्या पहनते हैं, पैंट के अंदर क्या पहनते हैं और क्या नहीं पहनते हैं आपको थोड़ी पता है। दूसरी बात ये कि अगर इससे किसी की भावना को आहत पहुंचती है तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, चिल्लाइएगा मत। पहले तो सवाल का जवाब हो तो बोलेगा, चिल्लाइएगा मत। उसमें इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, गृह मंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, उनका बेटा भी हिंदू है। जय शाह कहां पर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर विरोध प्रदर्शन और बायकॉट कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दें। सुनते रहिएगा अभी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जिनका बेटा विदेश से LLB करके आया है वो बताएं कि उनका बेटा कहां पर विरोध और प्रदर्शन कर रहा है। आप ये जो बेतुका बयान देते हैं ना, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इस देश की संस्कृति को, इस देश के कल्चर और वेशभूषा को विश्व में पूजा जाता है। किसी के कपड़े पहनने से हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे कोई भी चोट या कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है। हम लोग सुनिए, हम लोगों को ये मुद्दे इसलिए बताए जाते हैं ताकि हमारा ध्यान शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बेरोजगारी से और महंगाई से हटा दिया जाए। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है खान गैंग की तरफ से सुपारी मिली है? तो तुम कौन सी गैंग के हो? ये खुद का नाम, इसका खुद का नाम जाहिद खान है। एक मिनट सब, जाहिद खान इसका खुद का नाम है, तूने दिया भाई सुपारी है? एक मिनट, इसका खुद का नाम जाहिद खान है? ये तो बता। हाँ नहीं, अच्छा शेख है तो एक मिनट, तुम मुस्लिम नहीं है भैया हैं तो तुमने सुपारी दी है क्या? ये कैसे? हाँ अभी देखो आप कह रहे भारतीय, अभी तो आप कह रहे भारतीय, आप तो हाँ जी बोलिए ना सर। यही तो भाईचारा है, यही तो गंगा जमुनी तहजीब है कि मुस्लिम भाई हिंदुत्व के लिए बात कर रहा है और हिंदू भाई हिंदुत्व का अपमान कर रहा है। नहीं कॉन्सेप्ट भाई कैसी बात कर रहे हो? माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन का ज्ञान दे रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। वेद कितने? ये बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। अभी बयान दिया उस हिसाब से आपको माफी मांगनी चाहिए। बताइए कितने वेद हैं?